students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, previous class में हमने क्या पढ़ा था? हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे हम अपने बॉडी पार्ट्स को, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, कुछ हेल्दी टिप्स और हेल्दी हैबिट्स को अपना के। तो ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है जिसका नाम है हेल्दी हैबिट्स। Emma says children having healthy habits are loved by all. Eva agrees with her. Let us see what healthy habits they follow. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि एमा और एवा जो है वो कैसे हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं ताकि हम भी उनको फॉलो करते हुए हेल्दी डाइट या हेल्दी हैबिट्स को अपना सकें। At home, they have a healthy breakfast after brushing their teeth and taking a bath. हमेशा अपने टीथ ब्रश करने के बाद, नहा धो लेने के बाद ही अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। सुबह उठते ही नहीं बोलना चाहिए मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, मैं ब्रश बाद में कर लूँगा, मैं नहा बाद में लूँगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको सुबह उठ के फ्रेश होना चाहिए, अपने टीथ ब्रश करने चाहिए, अच्छे से नहाना धोना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहन के ही अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए। In the school, they play indoor and outdoor games and eat healthy meal, snacks during the break. अब जो भी आपको आपके घर से आपको टिफ़िन में दिया होता है आपकी मम्मा ने, वो ही स्कूल में खाना चाहिए। इधर उधर का खाना या इधर उधर का जो जंक फूड होता है, जो वेंडर्स सेल करते हैं, वो खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। और स्कूल में भी हमें क्या रहना चाहिए? फिट रहना चाहिए, लेथार्जिक नहीं रहना चाहिए कि मैं नहीं खेलने जा रहा, मैं नहीं कर रहा या मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है। जब भी आपको बाहर खेलने का मौका मिले, खेलने ज़रूर जाना चाहिए और मील टाइम में आपको अपना हेल्दी मील लेना चाहिए। इन द प्लेग्राउंड, what you have to do in the playground, क्या करना चाहिए? In the evening they walk to the nearby park, playground and play outdoor games. अब वो जब स्कूल से घर आ जाते हैं तो रेस्ट करके और शाम के टाइम पे वो कहाँ जाते हैं? प्लेग्राउंड में, जो भी नियर बाय पार्क है वहाँ पे जा कर के वो अपने नेबर्स के साथ, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। At the market, they help their mother to carry things from the market. अब जब मार्केट जाते हैं तो चुपचाप अपनी मम्मा के साथ, जो भी मम्मा सामान लेती है उनके साथ कैरी करके घर आते हैं, कोई भी फालतू जिद वो नहीं करती है। When we do something every day or regularly, it becomes a habit. It's important to develop good habits that are beneficial for our health. तो हमें हेल्दी हैबिट्स को क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए ही बेनिफिशियल होती हैं। हेल्दी हैबिट्स टू फॉलो, अब हम जान लेते हैं कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। वी शुड फॉलो सम हेल्दी हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। लाइक फर्स्ट वन इज ईट गुड फूड। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अच्छा खाना, हेल्दी फूड खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है किस पे जी रही है? फूड पे जी रही है, ठीक है। तो फूड जो हम अंदर डाल रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, तभी तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दीली वर्क करेगी। वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। Eating fresh fruits, vegetables, eggs, fish and pulses is good for us. Drinking milk and lots of water keeps us fit. We should chew our food properly. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए, एग्स खाने चाहिए, फिश, पल्सेस, ये सब हमें बिल्कुल लेना ही चाहिए। और उसके साथ साथ हमें प्लेंटी ऑफ वाटर एंड मिल्क पीना चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग जो चाइल्ड होते हैं ना उनके लिए मिल्क जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और जब भी आप खाना खाओ उसको अच्छे से च्यू करो। एक्सरसाइज रेगुलरली। We should exercise daily. It keeps our body fit and mind fresh. Playing outdoor games is a good exercise. हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और एक्सरसाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? आप बाहर जा कर के अपने फ्रेंड के साथ आउटडोर गेम खेल सकते हैं, रनिंग का खेल सकते हैं, जंपिंग का खेल सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, या कुछ भी आप आउटडोर गेम खेलो, वो आपकी एक्सरसाइज ही मानी जाएगी। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। अब अच्छा खाने के साथ साथ, अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ हमें रेस्ट भी लेना चाहिए। आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर रेस्ट। वी मस्ट टेक एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप डेली। तो हमें डेली कितने घंटे सोना चाहिए? 8 घंटे तो मिनिमम सोना चाहिए। Be clean and tidy. We should always brush our teeth in the morning and at night before going to sleep. अब हम अगर अपने दांत ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे मुंह से क्या आएगी? बदबू आएगी और वो
हमारे साथ साथ दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि खाना जो होता है ना वो हमारे दांतों में चिपक जाता है। अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो वो आपके दांतों पे चिपका रहेगा, आपके मुंह से बदबू आएगी और आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। तो हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में, एक रात को सोने से पहले। We should take bath every day. We should wash our hands before and after meal. तो डेली हमें बाथ ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी बॉडी में डस्ट चिपक जाता है। तो उस डस्ट को अगर आपको निकालना है तो आपको बाथ तो लेनी ही पड़ेगी। और हमें जब हम खाना खाते हैं ना, खाना किससे खाते हैं? हम अपने हाथों से खाते हैं, ठीक है। तो हम जब हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथों के जो जर्म्स हैं वो हमारे खाने में चले जाएंगे, खाने से वो हमारे पेट में चले जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। नाउ रीड मोर। फिंगर नेल्स ग्रो फास्टर देन टो नेल्स। हमारे जो पैरों के नेल्स होते हैं उससे ज़्यादा तेजी से हमारे फिंगर के नेल बढ़ते हैं, तो इन्हें भी टाइम टू टाइम ट्रिम कर लेना चाहिए। Now read more. To keep ourselves safe from COVID-19, we should wash our hands several times to kill germs. अब आपने सुना था कि बीच में COVID-19 आया था, तो COVID-19 जो था ये छूने से फैल रहा था, स्नीज करने से फैल रहा था, तो हम लोग को अपने नोज माउथ कवर करने के लिए कहा गया था, मास्क पहनने को कहा गया था, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको अगर किल्स करना है जर्म्स को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने हैंड्स को आपको बार बार वॉश करना होगा। Now read more. To keep ourselves safe from COVID-19, we should wash our hands several times to kill germs. तो बच्चों यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि कोविड-19 जो है वो कैसे फैलता है? स्नीज करने से फैलता है, कफ करने से फैलता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें अपने जो माउथ है, नोज एरिया, उसको कवर करके रखना चाहिए, मास्क वगैरह पहनना चाहिए जब भी आपको कोल्ड या कफ हो, और आपको अपने हैंड्स जो है बार बार सैनिटाइज करने चाहिए, अच्छे हैंड वॉश से उसको धोना चाहिए। There are a few more good habits that we should follow to stay fit and healthy. अब कुछ और गुड हैबिट्स एंड टिप्स के बारे में जान लेते हैं जिससे हम हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। लाइक ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, ये तो आपको करना चाहिए, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपको अपने नेल्स चेक करने चाहिए, और अगर आपके नेल्स बढ़ गए हैं तो उनको ट्रिम भी करना चाहिए, नहीं तो नेल्स के अंदर गंदगी बैठ जाती है और ये गंदगी अल्टीमेटली हमारे पेट के अंदर ही जाती है। कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली, ठीक है। अपने जो हेयर्स होते हैं उनको प्रॉपरली आपको कॉम्ब करना चाहिए, अच्छे से टाई करना चाहिए, तभी तो आप अच्छे लगोगे। वी शुड टेक अ बाथ डेली। हमें डेली नहाना चाहिए, डेली बेसिस पे आपको नहाना चाहिए। अगर आपको कोल्ड है या कफ है या फीवर है तो आप स्किप भी कर सकते हो। यूज डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज। हमेशा आपको जो भी कूड़ा है या जो भी वेस्ट आपके घर का है वो हमेशा कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में ही डालना चाहिए। Now reflect time, color the food items given below, circle the food item that makes us strong and healthy. अब यहाँ पे आपको कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, आपको उस फूड आइटम को सर्कल करना है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है। तो चॉकलेट दिया गया है, चॉकलेट क्या आपको हेल्दी बनाता है? नहीं, ये आपके दांतों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चीज़ भी आपको हेल्दी नहीं बनाता। एप्पल वो आपको हेल्दी बनाता है, फिट रखता है, तो आप एप्पल को सर्कल करेंगे और इसी को कलर करेंगे। नाउ ब्रशिंग अप, वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, वी शुड टेक एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप डेली। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमें गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे और अच्छी नींद लेनी चाहिए। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। टेक द करेक्ट आंसर। वॉश योर डैश बिफोर एंड आफ्टर मील। खाना खाने से पहले और बाद में हमें क्या अच्छे से वॉश करना चाहिए? फीट, हेयर या फिर हैंड्स। तो हमें अपने हैंड्स जो हैं उनको अच्छे से क्या कर लेना चाहिए? वॉश कर लेना चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। वी शुड ब्रश आवर टीथ डैश आवर डे। कितनी बार हमें अपने दांत साफ करने चाहिए एक दिन में? वंस, ट्वाइस और ट्वाइस। तो हमें 2 बार अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। तो आप टिक करेंगे ट्वाइस को और इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और सही ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प आपको लेनी है और इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। लाइक वी शुड ईट डैश एवरी डे। अब इनमें से हमें क्या डेली खाना चाहिए? फ्रूट्स हमें डेली खाना चाहिए, ठीक है। आप
अपना मील खाते हो, अपना ब्रेकफास्ट, लंच, अपना डिनर खाते हो, उसके बीच में आपको जब भी टाइम मिले, या फ्रूट्स के साथ कभी कभी हम सैलड्स वगैरह बना के खाते हैं, या आपने देखा होगा आप अपने खाने के साथ कुकम्बर वगैरह कट करके खाते हो, तो वो अच्छी हैबिट है। आपको फ्रूट्स एंड आपको वेजिटेबल्स खाने चाहिए। इसी तरीके से आप बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। थर्ड इज आंसर इन येस और नो। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आंसर देने हैं हाँ या फिर ना में। डू यू ईट फ्रूट्स डेली, येस और नो। ठीक है, तो आप यहाँ पे येस और नो लिखेंगे। डू यू प्ले आउटडोर गेम्स, येस और नो, यू हैव टू राइट हियर। डू यू स्लीप फॉर 8 आवर्स। अब कई बच्चे जो है 8 आवर्स की नींद लेते हैं, 8 आवर्स से ज़्यादा भी लेते हैं, 8 आवर्स से कम भी लेते हैं। तो आपको यहाँ पे येस और नो लिखकर इसे कंप्लीट करना है। फोर्थ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट 2 हेल्दी हैबिट्स। आपको 2 हेल्दी हैबिट्स के बारे में लिखना है, जैसे कि हमें अपने दांत 2 टाइम ब्रश करने चाहिए। सो वी कैन राइट हियर वी हैव टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। वाई शुड वी एक्सरसाइज एवरी डे। एक्सरसाइज के आपको बेनिफिट्स बताने हैं कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। ये हमारे बॉडी को तो फिट रखता है, ये हमारे माइंड को भी ये फिट एंड हेल्दी रखता है। इसी तरीके से आप अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। नाउ फन टाइम, प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट नंबर 1 to 8 टू अरेंज द पिक्चर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, आपको उनको 1 to 8 अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज। अब जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप क्या करते हैं, ठीक है, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। आप यहाँ पे इसको सबसे पहला नंबर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उठते हैं अपने बेड से। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद उठते ही आप क्या करते हैं, खाना खाना शुरू कर देते हैं, नहीं ना, आप ब्रश करते हैं, तो आप इसको 2 देंगे। उसके बाद आप नहाते हैं, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। इसी तरीके से आप जो जो एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन में, आपको सीक्वेंस वाइज उनको क्या करना है, नंबर देना है। Dig further, critical thinking. You have read about good food in the chapter. Cut pictures of healthy food items from old books or magazines and paste them in the given space. Discuss with your teacher the importance of healthy food in life. अब हम चैप्टर में जान ही चुके हैं कि हेल्दी फूड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, एग होता है, मिल्क होता है, वाटर होता है। तो इन सब की आपको पिक्चर लेनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। साथ ही साथ अपने टीचर के साथ, क्लासमेट के साथ आपको डिस्कस करना है कि इनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हेल्दी फूड का हमारी लाइफ में। Do something good, life skills and value. Greet your parents and family members at home and teachers in school as a part of good habit. देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है कि जब हम सुबह उठते हैं हमको अपने पेरेंट्स को ग्रीट करना चाहिए। ठीक है, जब आप स्कूल से घर आते हैं या जब आप नाइट में सोते हैं तो आपको उनको गुड नाइट बोलना चाहिए, सुबह गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी आपको अपने टीचर को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। जब आप वापस घर आ रहे होते हो तो आपको उनको गुड डे बोलना चाहिए, गुड बाय बोलना चाहिए, हैव अ नाइस डे बोलना चाहिए। ये एक अच्छी हैबिट होती है। I can do this. Time management. The timetable below shows a few day-to-day activities. Tick the activities you do each day of the week. You can take help of your parents or teacher. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टाइम टेबल आपको दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करते हो, तो उनको आप टिक लगाओगे। लाइक डे, आपको यहाँ पे संडे टू सैटरडे डेज दे रखे हैं। वेक अप अर्ली, एक्सरसाइज, ब्रशिंग टीथ, प्लेइंग, स्टार्टिंग नेल ट्रिमिंग। आपने संडे इनमें से जो जो एक्टिविटी करी उसको आप टिक लगाएंगे। मंडे इनमें से जो जो एक्टिविटी आपने की उन सब पे आप टिक लगाते जाएंगे और इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करेंगे और इससे आप एनालाइज करेंगे अपने खुद को कि आपने क्या क्या काम यहाँ पे किए। जो काम आपसे स्किप हो गए या आप नहीं कर पाए तो आप अगले हफ्ते का जो टाइम टेबल बनाएंगे उसमें आप उन एक्टिविटीज़ को शामिल करेंगे या उनको ज़रूर करेंगे। ये अच्छी हैबिट्स होती हैं जो हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे लिए ही अच्छी होती हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.